अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़जर की नमाज के तरीके के बारे में और उसकी फजीलत और साथ ही कुछ और बातें। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए कि इस्लाम में हर मुस्लिम बालिग पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ है, जो हर मुसलमान को पता होना चाहिए। फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। दोस्तों, आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि हम मुसलमान गफलत में रहकर फ़जर की नमाज़ को कज़ा कर देते हैं, जिससे हमें फ़जर की नमाज़ की फ़जीलत नहीं मिल पाती, जिस पर हमें फ़िक्र करनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 5 वक्त की नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसे कज़ा ना होने दें। दोस्तों, आपको बता दूं कि फ़जर की नमाज़ पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है और ये बहुत ही अज़मत और रहमत वाली नमाज है, क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत इस नमाज से होती है। फ़जर की नमाज में कुल 4 रकातें हैं, 2 सुन्नत और 2 फ़र्ज़। फ़जर की नमाज़ 5 वक्त की नमाज़ों में सबसे छोटी नमाज है। फ़जर की नमाज की नियत कैसे करें? सबसे पहले जान लीजिए नियत क्या है। नियत को हम इरादा भी कह सकते हैं, जैसे कि आप किसी चीज़ को करने का इरादा करते हैं, बस इसी तरह से नमाज से पहले हमको नियत करनी होती है। लेकिन एक ज़रूरी बात जान लीजिए, नियत को ज़ुबान से बोलना ज़रूरी नहीं है। आप अपने मन में इरादा करेंगे, उससे भी आपकी नमाज हो जाएगी। यही है नमाज की नियत। फ़जर की नमाज की नियत आप इस तरह कर सकते हैं, जैसे अगर 2 रकात सुन्नत पढ़ने जा रहे हैं तो इस तरह से कहें, नियत कि मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत वक्त फ़जर वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इसी तरह अगर आप फ़र्ज़ की नियत कर रहे हैं तो इस तरह से करें, नियत कि मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ वक्त फ़जर वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अगर आपने बिना नियत किए नमाज़ पढ़ी तो आपकी नमाज नहीं होगी, इसलिए नियत का ख़ास ख्याल रखें कि आप कौन सी नमाज़ पढ़ रहे हैं। नियत करने के बाद हम हाथों को बांधेंगे और ये दुआ पढ़ेंगे, सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये पढ़ने के बाद आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। फिर सूरे फ़ातिहा पढ़ेंगे। जब आप सूरे फ़ातिहा पढ़ लें तो फिर आपको इसके बाद कुरान की कोई सूरे या आयत पढ़नी है, जो भी आपको याद हो, छोटी या बड़ी। जैसे कि मान लीजिए आपको सूरे माऊन या सूरे नास याद है तो आप इनमें से कोई पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी सूरत नहीं याद है तो प्लीज़, मुसलमान है, एक सूरत तो याद कर लीजिए और कोशिश करें कि हम 1 से 2 सूरत तो ज़रूर ही याद कर लें। लेकिन अगर आपको कोई भी सूरत नहीं याद है तो आप उसके मुतालिक से मुझे कमेंट करें, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि कुरान पाक की कोई सूरत पढ़नी है, फिर उसके बाद रुकू में जाएं और रुकू की ये तस्बीहात पढ़ें, सुबहान रब्बियल आज़ीम। आप इसे 3 बार, 5 बार या फिर 7 बार पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। सीधे खड़े होने के बाद आपको सीधे सजदे में जाना है। अगर आप इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं तब आपको रुकू से खड़े होने के बाद ये कहना होगा, रब्बना लकल हम्द। फिर सजदा आपको इस तरह करना है। सजदे पर जाते वक्त आपको घुटना ज़मीन पर लगाना है। फिर आप अपने हाथ ज़मीन पर रखें और फिर आपकी नाक ज़मीन पर रखें और फिर आपका माथा। ऐसे आपको सजदा करना है और आपको फिर सजदे में ये तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल आला। आपको कुल 2 सजदे करने हैं। दोनों सजदे करने के बाद आपको फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है और फिर उसी तरह जिस तरह पहली रकात पढ़ी बिल्कुल उसी तरह दूसरी भी पढ़नी है। बस इसमें आपको सजदे करने के बाद खड़े नहीं होना है और बैठे रहना है और फिर आपको अत्तहियात पढ़ना है। लेकिन आपको एक चीज़ ख्याल रखनी है, जब अत्तहियात पढ़ेंगे तो उसमें जब ये कहेंगे अशहदु अल्ला इलाहा, तब आपको अपने सीधे हाथ की पहली उंगली को उठाना है। इसके बाद आपको दरूद शरीफ, इसे दरूद इब्राहिम भी कहते हैं, इसे पढ़ना है और दरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद आपको दुआए मासूरा पढ़ना है। ये पढ़ लेने के बाद आपको सलाम फेर देना है। सलाम फेरते हुए हम ये कहेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जैसे आपने 2 रकात सुन्नत नमाज़ पढ़ी, उसी तरह आपको फ़र्ज़ की 2 रकात अदा करनी है। बस नियत में आपको कहना है, नियत कि मैंने 2 रकात नमाज वक्त फ़जर वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह। और जैसे आप सुन्नत नमाज के लिए खड़े हुए, बस उसी तरह आपको फ़र्ज़ नमाज के लिए भी खड़े होना है। तो दोस्तों, आपकी फ़जर की नमाज मुकम्मल हो गई। इसके बाद आप नमाज की दुआ भी पढ़ सकते हैं।
تو میرے عزیز دوستوں، یہ تھی فجر کی نماز کے متعلق سے بیان۔ اب جانتے ہیں فجر کی نماز کی فضیلت کے بارے میں۔ فجر کی نماز کی بہت سی فضیلتیں ہیں اور اس کے کئی فوائد ہیں، جس میں سے چند میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ فجر کی نماز ہم لوگوں کو شیطان سے بچاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فجر کی نماز پڑھنے سے ہمارے دل میں سکون آتا ہے اور اللہ ہمیں محفوظ رکھتے ہیں اور ہمیں صحیح راہ دکھاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے دن کی شروعات فجر کی نماز سے کرتی ہیں تو بے شک آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا اور آپ کے کام میں برکت ہوگی۔ جو انسان فجر کی نماز سورج اگنے سے پہلے پڑھتا ہے وہ انسان جہنم سے محفوظ رہے گا۔ فجر کی نماز اس دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہم اللہ کے ان نعمتوں سے بہت دور ہیں، کیونکہ آج ہم اپنے نیند کو زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ہمیں اپنی نیند اپنے نماز سے زیادہ پیاری ہو گئی ہے۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ فجر کی نماز قضا نہ ہو، کیونکہ کل آخرت میں اللہ ہم سے اس کا حساب لیں گے، تب ہم کیا جواب دیں گے۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو فجر کی نماز کا طریقہ اور فجر کی نماز کے پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں معلوم ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے قریبیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو میں ملوں گی ایک اور نئے حدیث کو لے کر اگلے ویڈیو میں۔ اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم۔